हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। नीट काउंसलिंग के राउंड 3 लगभग ओवर हो चुके हैं और स्टे राउंड भी स्टार्ट होने वाले हैं और कुछ के तो स्टार्ट भी हो चुके हैं। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अपनी सिक्योरिटी मनी को लेकर के परेशान हैं कि हम जो सिक्योरिटी मनी जमा की थी वो हमें कब वापस मिलेगी, क्या किसी कंडीशन में सिक्योरिटी मनी हमारी कॉलेज की फीस में लग सकती है या इमीडिएटली हमें वापस हो सकती है। ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट है और ऊपर से कुछ स्टूडेंट्स का ये डाउट है कि हमने तो कोई अकाउंट नंबर दिया नहीं था, हमने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट की थी, नेट बैंकिंग से की थी, हमने डेबिट कार्ड से की थी, हमने भीम यूपीआई से की थी, गूगल पे से की थी, तो क्या हमें पैसे हमारे वापस मिलेंगे और मिलेंगे तो किस अकाउंट में मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट है। ये चीज मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। और हाँ, कब मिलेंगे ये सबसे बड़ा डाउट आता है, वो भी क्लियर करती हूँ। देखिए, हम बात कर रहे हैं सिक्योरिटी मनी रिफंड से रिलेटेड। सिक्योरिटी रिफंड, सिक्योरिटी रिफंड तभी आपकी होती है जब आप सारे रूल्स को फॉलो करते हो। अगर आपको कॉलेज मिल गया और आपने एडमिशन भी ले लिया, कॉलेज मिल गया और आपने एडमिशन भी ले लिया, ठीक है, तो उस केस में आप सोचते हो कि हमारी सिक्योरिटी मनी कब वापस आएगी, तो ये आपको बिल्कुल वापस मिलेगी। ठीक है, आपने सारे नियम फॉलो किए हैं तो ये आपको बिल्कुल वापस मिलेगी। और ये जो वापस है वो आपकी लगभग जून 2026 तक मिलेगी। पहले मैं ये चीज मार्च में कह रही थी क्योंकि पिछले साल तक मार्च अप्रैल में पैसे वापस आ जाते थे, लेकिन लास्ट ईयर यानी कि 2024 वाले बच्चों का अगर आप बैच देखोगे तो इस साल यानी आपका मई लास्ट में और जून के शुरुआत में कई लोगों का आया है। और इस साल यानी कि 2025 में काउंसलिंग बहुत ज्यादा डिले हो रही है, तो जो लोग अभी काउंसलिंग करा रहे हैं उनका पैसा मुझे लगता है जून के बाद ही आएगा, उससे पहले आने की संभावना तो नहीं दिखती। ठीक है, लेकिन जून तक आपके पैसे मिल जरूर जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपका पैसा नहीं मिलेगा, बस आपका बैंक अकाउंट एक्टिव होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपका अकाउंट बंद पड़ा हो। ठीक है, दूसरी बात, क्या हमें इमीडिएटली किसी भी तरह से इमीडिएटली, बहुत सारे लोग ऐसा पूछते हैं, क्या हमें इमीडिएटली किसी तरह से हमारा सिक्योरिटी रिफंड वापस मिल सकता है? आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है या कोई भी आपको समस्या है तो क्या इमीडिएटली मिल सकता है? तो आंसर है नहीं। कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे इमीडिएटली आपको पैसे वापस मिल सके। कोई भी तरीका होता तो मैं जरूर आपको बताती, मैंने काफी ढूंढा, लेकिन कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे इमीडिएटली आपको पैसे वापस मिले। ये लोग अपने टाइम के अनुसार ही पैसा वापस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, तीसरी बात, कई लोग ये कहते हैं कि हमने 2-2 लाख रुपए की सिक्योरिटी मनी जमा की है तो क्या हमें उसका ब्याज भी मिलेगा? ब्याज तो हमें मिलना चाहिए, इतना सारा पैसा हमने जमा करके रखा है इतने लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए। तो मैं आपको बता दूं, गवर्नमेंट यहाँ पे गलत है। मुझे भी ये चीज सही नहीं लगती। बहुत सारे लोगों ने बहुत मुश्किल से 2 लाख रुपए जमा करके किए हुए हैं और ब्याज लेकर के किए हुए हैं, तो उनको ब्याज मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। आपको सिर्फ आपके 2 लाख रुपए जो मूलधन है आपका वही वापस मिलेगा। ठीक है, तीसरी बात, इससे रिलेटेड ये लोग पूछते हैं कि हमने तो क्रेडिट कार्ड से पेमेंट की थी। फॉर एग्जाम्पल, आपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट की थी, क्रेडिट कार्ड, या आपने डेबिट कार्ड से पेमेंट की थी, या आपने गूगल पे से पेमेंट की थी, या आपने फोन पे से पेमेंट की थी, या आपने यूपीआई आईडी से, किसी अन्य यूपीआई आईडी से पेमेंट की थी, या फिर आपने क्या किया था, आपने डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर किया था, आपने नेट बैंकिंग की थी, नेट बैंकिंग, कुछ भी अगर आपने कर रखा हो और आपका वो अकाउंट है तो आप बेफिक्र रहिए, आपके उसी अकाउंट में पैसे वापस आएंगे जिस अकाउंट से कटे हैं। जैसे आपने क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड दिया था तो ये किसी ना किसी अकाउंट से लिंक होगा ना। क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड ऐसे ही तो नहीं बनता, वो किसी ना किसी अकाउंट से लिंक होगा। आपका गूगल पे, फोन पे, यूपीआई आईडी किसी ना किसी अकाउंट से लिंक है, तो जिस अकाउंट से ये लिंक है उसी अकाउंट में पैसे वापस आएंगे। समझ गए आप? उसी अकाउंट में पैसे वापस आएंगे जिस अकाउंट से वो लिंक्ड है। तो अपना वो अकाउंट एक्टिव रखिएगा। अगर अकाउंट एक्टिव नहीं रहेगा तो पैसे रिफंड नहीं आएंगे, इसलिए अकाउंट को एक्टिव रखना जरूरी है। समझ गए आप? सो ये सारी बातें हैं सिक्योरिटी डिपॉजिट से रिलेटेड। जून तक आपका पैसा वापस आ जाएगा और इससे रिलेटेड नोटिस आता है जब सारी काउंसलिंग खत्म हो जाएगी ना, तो एमसीसी के वेबसाइट्स पे, AACCC के वेबसाइट्स पे नोटिस आता है कि किन किन लोगों का पैसा वापस होने वाले हैं। अगर कोई ऐसा है जिसने साइबर कैफे वाले अकाउंट से पैसा जो है साइबर कैफे वाले अकाउंट से सिक्योरिटी मनी जमा करवा दी है, तो उस केस में आपकी जो सिक्योरिटी मनी है वो साइबर कैफे वाले के पास जाएगी। और अगर आपका उनसे अच्छा संबंध है तो आप उनसे पैसे मांग सकते हैं, वो दे दो तो ठीक है, अदरवाइज आपको जो समझ में आता है आप करें, क्योंकि आपको सतर्क रहना चाहिए। आपको सिक्योरिटी मनी सिर्फ अपने अकाउंट से देनी चाहिए, ये हम कई बार बता चुके हैं।
सो आप उनसे किस तरह से निकलवाएंगे वो आप समझ पाएंगे बेहतर कि आपके आसपास वाला साइबर कैफे वाला कैसा था, वो आपका देगा या नहीं देगा। तो पहली बात तो ये, सिक्योरिटी मनी हमेशा खुद के अकाउंट से ही कटवानी होती है। आपने साइबर कैफे के अकाउंट से कटवाई है या किसी अननोन पर्सन के अकाउंट से कटवाई है तो वो आपकी जिम्मेदारी पे है, उसी में पैसे वापस आएंगे। कोई ऐसा तरीका नहीं है कि आप पैसे वापस अपने खुद के अकाउंट में मंगा सकें। ओके, so that's all about the video. I hope this video is helpful for you. Thank you so much for watching. Wish you all the best for whatever you're going to do. Bye, take care.